वैकुंठ को प्राप्त हुए और मनवांछित फल मिले। आज हमारी वही कथा सुनने की इच्छा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। तो क्या हुआ, नारद मुनि भगवान के पास में गए। भगवान के हाथों में शंकर चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने, जाकर कहने लगे महाराज मृत्यु लोक में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं सब अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी है, तो महाराज उनका उद्धार कैसे होगा। भगवान कहने लगे नारद मुनि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस कलयुग के अंदर अब कलयुग एक पैर के पे टिका हुआ है, 3 पैर खत्म हो चुके कलयुग के। तो कहने लगे लेकिन तुम सबका उद्धार करना क्यों चाहते हो मेरे भाई। क्यों, आजकल एक मकान बना लेगा, एक गाड़ी ले लेगा तो पड़ोसी को बीमार हो जाएगा, अगले दिन से ही बुखार होने लग जाएगा। ये कहां से लिया, क्यों कर। ईर्ष्या भरी पड़ी है आजकल एक दूसरे में। लेकिन नारद मुनि कहने लगे महाराज हमको सबका ही भला चाहिए। तो भला कैसे होगा। कलयुग के अंदर एक ही कथा है, सत्यनारायण भगवान। आप नैवेद्य के लिए घी दूध देते समझ लागे भगवान सत्यनारायण का प्रचार करवा दो, सबके संकट कट जाएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान मने नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 ओ राधे नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 विष्णु नारायण 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 सतो नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण था, बिचकले इधर उधर को घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आकर कहने लगा विप्र पंडित जी दुखी क्यों है। कहने लगा भाई मांग के खाता हूं, कुछ हो तो मिल जाता है, नहीं तो भूखा भी सो जाता हूं। भगवान कहने लगा पंडित जी तुम एक उपाय करो। क्या, एक कथा करवा दो सत्यनारायण भगवान की। पंडित जी बोला पैसे ही नहीं है, बगैर पैसे क्या कथा होगी। बोलो आप विश्वास रखो पैसे भी आ जाएंगे। क्यों, मैं हूं भाव का भूखा, अरे भाव में संसार है और भाव से मुझे याद करे तो भाव से बेड़ा। तुम भावना रखो, पत्थरों में भी भगवान हो जाते हैं पंडित जी। ठीक है महाराज, जब देगा वे कहते हैं देता तो छान फाड़ के देता है और लेता है तो चमड़ी को उधेड़ लेता है। जब विश्वास है देगा तो कथा करवा दूंगा। मेरा क्या लग रहा है, सुबह उठा पंडित जी ऐसे शहर में गया, झोला झंडा लेके, उसको 50 गुना धन ज्यादा मिला, साउथ एक्स की तरफ या ज्यादा पैसे वाले। अब पैसा मिल गया, पंडित जी खुश हो गया और भगवान सत्यनारायण जी की कथा करवाई। अब एक कथा करवाने से उसके फायदा हुआ। उसने सोचा क्यों ना मैं हर महीने कथा कहूं सत्यनारायण भगवान की। हमेशा वे कथा कराने लगा सत्यनारायण भगवान की। तो क्या हुआ, एक लकड़ी बेचने वाला गली से जा रहा था, उसने बाहर लकड़ियों का बंडल रख दिया, कथा सुन ली किसकी, सत्यनारायण भगवान की। सुनने कहने लगा किस चीज की कथा है तुम्हारे घर में। बोलो सत्यनारायण भगवान की। क्या होता है भगवान के नाम से। बोलो भाई जब से भगवान का नाम लिया सब कुछ मिला है हमको और भगवान ही तराने वाला है। तो कहने लगा मैं बड़ा दुखी हूं है, सुबह जाता हूं लकड़ी काट के अपना जीवन व्यापन कर रहा हूं, महाराज मेरे को बता दो। पंडित जी बोला तुम भी एक कथा करवा दो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आप नवेद के लिए घी दूध देता दे साठी का छोरण पंडित जी को बुला करके अपने घर में एक कथा करवा दो, सब राधे राधे हो जाएगा। लकड़हार अपने घर में गया, रात को नींद भी नहीं आई है, सुबह सोता रहा, भगवान की कथा करानी है। ऐसे शहर में पहुंच गया, 50 गुना धन ज्यादा मिला। ला करके भाई बंधुओं को बुला करके सत्यनारायण भगवान के विधि विधान से पूजन किया और दिन प्रति बढ़ने लगा। हमेशा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे, नाना सुन युक्त होकर अंत में वैकुंठ को गए। ऐसे पापियों को भगवान ने तरा दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। अब ये मत सोचो हम जवान ही रहेंगे, जवान नहीं रहना। कुमला जाओगे, हाथ पैर जब काम नहीं करेंगे, ठीक है, बुढ़ापा आ जाएगा। 40 साल तक का आदमी जवान रहता है, 40 से 60 साल की आयु होती है बैल की। जब घर में एक बहू आ जाती है तो वे सासू ससुर होते हैं ना बुढ़े बुढ़ी, कहेंगे माता जी सब्जी लाओ, आटा लाओ, राशन लाओ, बेचारी सास लाती रहती है।
और 20 साल में उसका तेल निकल जाएगा। 40 से 20 साल होगी ना, वे बेल की तरह तेल निकाल लेते, जोत जोत के लाओ, तेल खत्म हो गया, ये लाओ वे लाओ। अब बेचारे सास बहू बेटों के लिए चलती रहती, लाते रहते। अब 60 साल पूरे हो जाएंगे, अब 60 से 80 की आयु आएगी, तब वे खांसी हो जाती है ठंड के टाइम पे, खांसते खकारते, थोड़ा है ना हाथ पैर दर्द होता हूँ करते बुढ़े बुढ़े। तो बोले बहू के लिए बाहर बैठाओ इनको, छोरा से कहेंगे बाहर बैठाओ, ये खांसे थूकते हैं यहाँ। तो वे कुत्ते वाली आई हुए वे रोड पे हो जाएगी, एक चारपाई बिछा के बैठे नहीं तो बुढ़े बुढ़े, वो को मैं पहले बुढ़िया से बात करोगे, बुढ़िया हाँ, बुढ़िया करे ना सरदर्दी हो रही है मैं, तो वे अपने आप बातें करते रहते चारपाई बैठ गए। अब वे दोनों अब कुत्ते की रखवाली कर रहे हैं ना, कोई कहेगा तेरा बेटा कहाँ गया है, हाँ शाम को वे अभी गया ड्यूटी, शाम को भेज दूंगा। तो वे बुढ़े बुढ़े पूरे कुत्ते की तरह रखवाली करते गेट पे बैठे। अब बुढ़े बुढ़े थोड़े बोल लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं, और पूरे घर की रखवाली उनकी जिम्मेदारी है। अब देखो या बुढ़ा ने 80 साल उम्र होगी, कुत्ते की 20 साल मिल गई, अब क्या होगा, या तो बुढ़ा मर लेगा 80 साल में या बुढ़िया मर लेगी। अब किसकी आगे, उल्लू की। अब उससे न तो कोई बेटा बोल रहा है न बहू बोल रहा है, लुगाई मरी गई। अब बच्चों का है उल्लू की तरह बैठो, काहे न खाना दियो तो खा लियो, और नहीं बेचारो बैठे। तो ये हर किसी के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। ये जवानी तो कुमला जाएगी और बुढ़ापा हर किसी को आ जाएगा। जो बाल बच्चा बहुन को जितना माँ बाप की सेवा करोगे तो उनको भी सेवा मिलेगी। और बहुत सी बहू है पंडित जी का आश्रम में छोड़ जाओ, हरिद्वार माजार के कहा है वाह बंदरावन में है ना, हाँ वही बुढ़िया बुढ़िया खानो खावे जाओ माँ छोड़ो, 4 बेटा, एक बुढ़िया को पेट ना भरे, लोग बाग पंडित जी के पास बेचारा के पास जा पटक रहे हैं। तो ये कलयुग आ गया है, जिसने पैदा किया खून, खून का असर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दूसरे आदमी कर रहा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ राधे नारायण नारायण, सतो नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आगे की कथा सुनाते हैं आपको। क्या पहले जमाने में जब कथा होती थी तो भंडारे लगाते थे बड़े बड़े। अब आजकल महंगाई हो गई, 40 रुपए किलो 60 रुपए किलो आटो आ रहे हैं, तो क्या भंडारा लगाएगा आदमी। तो भगवान कहने लगे भंडारा छोड़ो, 1 किलो आटे की तुम पंजूरी बनाओगे वही तुम्हारा भंडारा हो गया, ठीक है। तो राजा पहले भंडारा में प्रसाद बांट रहा था, मां कौन गया, बढ़िया बढ़िया कहने लगा राजन आज ही किस चीज की पूजा पाठ है, किसका प्रसाद खिला रहे हो हमको। बोलो भाई सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है, उसका प्रसाद है। बोलो क्या होता है, भगवान का नाम क्या मिलता है। बोलो जो चाहेगा सो मिलेगा। बोलो संतान भी मिलेगी, मेरे बच्चे ही नहीं है, बहू तो है लेकिन बच्चे नहीं होते। अरे बोलो एक कथा करवा दो तुम्हारी, जाओ बच्चे हो जाएंगे। क्यों, तुम्हारी भावना होनी चाहिए। कथा तो करवा दूंगा। बोलो कैसे होगी कथा। बोलो आप नवेद के लिए घी दूध दैत्यादि सामग्री लाके पंडित जी को बुला के पूजा करवाओ और तुम्हारा राधे राधे हो जाएगा। क्यों, मैं हूं भाव का भूखा, भाव में सब सारे, भाव से मुझे याद करे तो तुम्हारी भावना। अब सोचा आ गया, घर पे आ गया, घर पे घरवाली से कहने लगा आज हमने एक कथा सुनी, किसकी, सत्यनारायण भगवान। घरवाली कहते हो क्या है उसमें, अगर हमें एक कथा करवा देंगे तो हमको संतान अवश्य होगी। तो कहने लगे आज ही कथा को करवाओ, लेकिन बढ़िया बढ़िया बड़ा तेज था। क्यों, आजकल लुगाई की बात नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते कई बड़ी। तो कहने लगा अगर मैं कथा करवा दूंगा और तुम्हारी संतान नहीं हुई तो फिर मेरा घाटा आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना व्यापार में, 4-6 हजार तो कथा में लग जाएंगे। मैं जब कथा कराऊंगा जब आंखों से देख लूंगा अब तुम्हारे संतान होगी। आंखों देखी परशुराम कभी न झूठी हो, एक कानों से सुना झूठा होता है, आंखों से देखोगे तो सत्य है। तो घरवाले ने सोचा पति देवता तो टेढ़ा है, मेरा कहना नहीं मानता। अरे सत्यनारायण भगवान का नाम लिया, भगवान को याद किया और भगवान को याद लिया और जो प्रसाद था ना
उसको उसने खा लिया। उसी समय वे संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान के पास एक गर्भवती हो गई। 10वें महीने के एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो कन्या का नाम क्या था? कलावती। और मम्मी का नाम क्या था? तो बेगर मम्मी की बेटी कहाँ से पैदा होगी? गड़बड़ है ना। इसका नाम पता था उसको बता दिया। माँ का नाम क्या था? अम्मा, तुम तो इतनी कथा सुनते बुढ़ी होगी सुनते सुनते। अम्मा तुम बताओ, तुमको जानकारी है। ठीक है, अभी तुमने अच्छा लगा। हाँ देख लो, इसलिए तो बुढ़े बड़े को शादी में ले जाते हैं एक को पकड़ के। हाँ अब तुम लपंगे हो, ब्याह में गड़बड़ हो जाएगी, बुढ़ा को ले चलो। अच्छा अम्मा, अब बेटी माँ दोनों पैदा होगी तो इनका आदमी तो होगा कोई, जब ही तो आएगी बेटी माँ। आदमी कौन था? आदमी कौन था? लीलावती का पति कौन था इनका? लीलावती के आदमी का नाम क्या था? कलावती का पापा कौन हो? अब कुछ चल तो फिर तो आगे हो। नहीं ना पता, अब याद रख जो, साधु नाम का वैश्य बढ़िया था। अब लड़की पैदा हो गई, कैसे बढ़ने लगी? जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा था, दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी चाकड़। घरवाली कहने लगे अब तो पूजा करवा लो, लेकिन ना बढ़िया कहने लगा, सुबह ड्यूटी जाता हूँ शाम को आता हूँ। एक पंथ दो काज, क्या बढ़िया ना। जो एक काम जब करते, जब दो का उनको लाभ होता है, तो एक पंथ दो काज होंगे तब करवा देंगे। जब एक ब्याह कराएंगे ना तो पीले हाथ करेंगे तो शादी भी हो जाएगी और फेरे भी हो जाएंगे। एक ही दिन भूखा मरना पड़ेगा, ज्यादा ना मरना। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले नाई पंडित ब्याह कराते थे उस जमाने में। तो जाओ कंचन नगर से कोई सुंदर सा लड़का ढूंढ के लाओ। तो पंडित जी गए, लड़का देखा सुंदर है, ब्याह की तैयारी कर दी। जब भैया ब्याह होता है तो घर में माल ताल बनता ही है, रसगुल्ले मटर पनीर छोले छाले जो भी कुछ बन रहे थे, बढ़िया गया, प्रसाद लिया और खा लिया चेक करने के भावना से। तो उनका व्रत खंडित हो गया, भगवान रुष्ट हो गए। भगवान कहने लगे, रे पापी रे दुष्ट, आज तुमने मेरा व्रत किया है? व्रत किया और खंडित कर दिया। सुबह सुबह भी तो 10 ही बजे है, जाओ निकलो यहाँ से, अब तुम्हारे घर के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, जाओ भगो यहाँ से। अब क्या हुआ, उनके घर में कुछ बचा ही नहीं खाने पीने के लिए। अब खाने पीने नहीं बचा, एक था राजा चंद्रकेतु नाम का, उसके अब व्यापार करने लगे और जो खारी बावड़ी की तरह पटरी पे सो जाते, सुबह काम पे लग जाते। कोई चोर राजा का धन चुरा करके भगा जा रहा था, चोरों ने गांठ माई रख दी, वे सोए हुए थे और चोर तो भग गए और राजा के दूत उन दोनों को पकड़ ले गए। क्यों? अब तुम्हारे पास माल मिला है तो तुम ही चोर हो, हमको देख के सो गए। कठिन कारावास में डाल दिया, जो धन था उनको छीन लिया। उनकी पत्नी घर पर बड़ी दुखी हुई, उनकी चिंता में कलावती इधर उधर को घूमने लगी। अब इधर उधर को घूमने लगे कि नहीं, पंडित जी के घर में भगवान सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी। तो लड़की गई, प्रसाद लिया, आई। माँ बोली, बेटी तेरे मन के अंदर 4 बजे की गई तो तुम 7 बजे आ रही हो, कहाँ गई थी? बोलो माँ मैं तो अपने पंडित जी के घर में भगवान जी की कथा हो रही, तो माँ को याद आई। दोनों माँ बेटी सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। भगवान से वरदान मांगा, हे सत्यनारायण स्वामी, मेरे पति मेरे दामाद सिद्धरी हमारे घर में आ जावे, हमारा अपराध क्षमा करो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान, प्रेम मने नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ राधे नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण, विष्णु नारायण, शंकर नारायण, सतो नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण। अब क्या हुआ, जब उनने व्रत किया तो भगवान संतुष्ट हो गए, राजा को शपथ दिया, राजन अगर तुम चाहते हो इस बणियों को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तुम्हारा धन दान राजपाट पुत्र आदि सबको नष्ट कर दूंगा। ये स्वप्न अपनी सभा में बुलाया, दोनों कैदियों बुलाकर कहने लगा, हाय भाई